नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। दोस्तों, एक बात जान लो, जीवन में बड़े सारे प्रयोग होते हैं। जीवन में बड़े सारे उपयोग होते हैं। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना और देखना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या करें क्या ना करें। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जीवन में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, जिसका शरीर ठीक है, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। उसके पास लगभग सारे सुख हैं। और दूसरा है जिसके पास माया है, जिसके पास धन है, वो भी एक सुखों में आता है, एक ऐसे सुखों में आता है जो सुख हम महसूस कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में सुख देख रहे हैं। आप भी याद रखना, अगर आप जीवन में सुख देखते हैं, जीवन को अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। और ये भी कहा जाता है कि जब बहुत सारे सुख जीवन में आते हैं तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही प्रबल, बहुत ही अच्छा समझता है। ये तो हो गए सुख दो प्रकार के। तीसरा हो गया शरीर का। चौथा क्या है? जीवन में चौथा ऐसा कारण है जो उसके बिना सृष्टि बेकार है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि आप चौथे सुख में नहीं आते हैं तो आप ये सोच लो कि ऐसे किसी प्रॉब्लम में आते हैं जो गिना नहीं जाता कि किस तरफ है और कैसा है। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सुख की जो बात है वो ऐसे है कि आप किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बात में कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। चाहे आपका स्थान कैसा ही भी हो, कुछ भी हो और कुछ भी आप करते हो। हम भी दोस्तों कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे नतीजे क्या होते हैं। वो है प्यार भरा सुख, वैवाहिक सुख। बहुत से लोगों को तो इस सुख के बारे में पता ही नहीं है। वो तो एक परंपरा, एक रिवाज समझते हैं। आप क्या समझते हैं ये तो आप जानते हैं, पर आपके जीवन में जो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, वो कुछ ऐसा है जिसे समझना ही शायद बड़ा मुश्किल है। आप ये मान कर चलो कि आपके जीवन में अगर वैवाहिक जीवन आपका नहीं है तो आपको कोई अच्छा लाभ नहीं। विवाह किसका नहीं होता? क्या कारण होते हैं कि आपका विवाह नहीं होता? दोस्तों, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको शुक्र के साथ, वीनस के साथ जुड़ना होगा। वीनस एक ऐसा देवता है कि ज़्यादा चढ़ जाए तो दिमाग खराब कर देता है और ना चढ़े तो पागल कर देता है। आपके जीवन में वैवाहिक सुख अगर नहीं है तो आपके जीवन में सारे सुख कैंसिल हो जाते हैं। कहते हैं ना कि आधार कार्ड नहीं बना तो कहीं भी एंट्री नहीं है। और आपके जीवन में एक सबसे चर्चित बात क्या होती है, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप जीवन को किस तरह से जिए, किस तरह अपने जीवन को ले, किस तरह अपने जीवन की बात सुने। शायद ये बात कोई भी नहीं जानता होगा कि हमारे जीवन में हम क्या महसूस करें, हमारे जीवन में हम क्या
फ़र्क डालें अपने जीवन का। हमारा जीवन जो है शादी के बाद अलग है, शादी से पहले अलग है, शादी टूट जाने के बाद अलग है, शादी जुड़ जाने के बाद अलग है। यूँ तो हमारे जीवन में बहुत सारे सुख होते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सुखों में एक सुख शादी का सुख भी है। कहते हैं दोस्तों, शादी नहीं हुई तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ बृहस्पति को मानने लगे। बृहस्पति को जो मानते हैं उनकी अच्छी शादी होती है। जो लोग शुक्र के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन भी छाँव की तरह रहता है। जैसे छाँव खिलती है ना, उसकी तरह रहता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में छाँव भरा जीवन दिखाई देता है कि कैसा है और क्या है। दोस्तों, एक सही मायने में तो ये भी कहा जाए कि आपके जीवन में जो वैवाहिक सिस्टम है, उसमें आप अपने आप को देखें कि आप में क्या कमी रह गई। आप हाइट में अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, नैन नक्श चमकदार है, तो ये दर्शाता है कि आपके वैवाहिक जीवन का योग अच्छा रहेगा। शादी दोस्तों नहीं हो रही है तो आप क्या करें, और हो जाने के बाद क्या करें। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, अपने आप में देखें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। शादी नहीं हुई है तो समझना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। शादी हो गई है तो आप चिंता ना करें। शादी नहीं हुई है तो आप कात्यायनी देवी माँ की पूजा करें, मस्तक पर रोज़ हल्दी का तिलक लगाएं। हो सके तो हल्दी की एक माला गले में धारण करें, और हो सके तो बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें और किसी भी गुरु के स्थान पर जाकर मत्था टेकें। जैसे किसी गुरुद्वारे पर, साईं बाबा के मंदिर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में। आप जानते हैं दोस्तों, छोटी जगह कोई नहीं होती, सब दर बड़े होते हैं। दर बड़े इसलिए होते हैं कि दरबार में बहुत से लोग आकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप हमारे यहाँ से एक विवाह रक्षा कवच मंगाएं, उसे पहने। क्योंकि उसे नहीं खरीदने की हिम्मत है तो फिर आप ऐसा करें कि आप गुरुवार के कम से कम 11 उपवास रखें, और गुरुवार के दिन अपने गले में हल्दी की माला पहने, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। फिर देखें शादी होगी, अच्छी होगी और होगी। अगर आप वैजंती की माला पहनते हैं और उस पर गाय का घी लगाते हैं एक एक मनके पर, और उसके बाद उस पर गुलाब का इत्र छिड़क कर अपने गले में पहनते हैं, तो ये बेहतरीन उपाय है शादी का। शादी का उपाय तो ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार कई बातें जो है बहुत गलत होती हैं कि आप शादी किससे करें, आपकी शादी का क्या मतलब रहेगा, आपकी शादी में आप कितने सफल होंगे और कैसे होंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें रहेंगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन जो है किसी भी व्यक्ति का, वो किसी बड़े लेवल में होता है, छोटे लेवल में नहीं होता है। वैवाहिक लेवल तो ऐसा भी होता है कि आदमी अपने मन में, अपनी आस्था में अच्छे विचार रखकर चले तो उसके विचार भी कहीं से कहीं तक कामयाब होते हैं। और ऐसे होते हैं
कि विचारों की नीति से ही वो कामयाब हो जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, एक आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने पूरे तरीके से अगर कामयाब होता है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का भी हाथ होता है, और पति पत्नी दोनों मिलकर ही कोई अच्छा काम करते हैं। ऐसा आपका जीवन है कि आपके जीवन में कहीं कमी कुछ नहीं रही, फिर भी जीवन ऐसे रहा जैसे कहते हैं जख्म अक्सर चीरता है सूख जाने के बाद, और दोस्तों मोहब्बत रंग लाती है छूट जाने के बाद। जो लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिनकी शादी हो गई है, जब छूट जाती है तो जब उनकी रंगत देखो, क्या तो बुरी रंगत चढ़ जाती है या तो अच्छी रंगत हो जाती है, या तो फिर वो 24 घंटे नाम ही उसका लेते हैं, या तो फिर अपने जीवन से हार ही मान जाते हैं कि नहीं, इस रास्ते अब जाना नहीं है। दोस्तों सब कुछ मिलता है, सबके किस्मत में सब कुछ होता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। बस यही है कि आप उसे कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी देर मन में समा सकते हैं, कितनी देर उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप एक पुखराज धारण करें, पीताम्बरी पुखराज, पीले कलर का पुखराज। आदमी है तो सीधे हाथ की पहली उंगली में, अंगूठे के पास वाली में, औरत है तो उल्टे हाथ में, अंगूठे के पास वाली उंगली में पुखराज पहना जाता है। पुखराज पहनने के कुछ नियम हैं दोस्तों, जैसे कि पुखराज को हल्दी और गंगा जल से स्नान कर फिर उस पर बृहस्पति का कोई मंत्र पढ़कर तभी उसे पहना जाए। और एक उपचार ये है कि अगर आप पीले कपड़े पर पहनकर सूरज या चंद्रमा की तरफ देखकर मन में अच्छा सोचकर तय बनाकर अपने मन में रखते हैं तो फिर भी आपकी कार्रवाई ऐसे होती है जैसे आपने कुछ सोच रखा और वो हो गया हो। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप पुखराज पहनते हैं तो आपके अच्छे घर में अच्छी लड़की से, या अच्छी लड़की है तो अच्छे लड़के से अच्छे और ख़ानदानी घर में शादी का योग बनता है। लेकिन सभी को पुखराज पहनना संभव नहीं है। पुखराज महंगा होता है और महंगा पत्थर पहनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी लोग जो है कुंवारे होते हैं और सभी लोगों के जो भाग्य हैं वो अलग अलग और न्यारे होते हैं। ऐसे पुखराज जीवन में पहनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या अर्निंग है, क्या है, कैसी है, उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप जीवन में कामयाबी की जोत जलाएं। आपके जीवन में जो कामयाबी है वो हमेशा आपको ऐसे परेशान करेगी जैसे आपने किसी चीज़ को परेशानी के हक़ में डाल लिया है।